हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि छठ में जीवन के 5 संदेश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब कि छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, छठ महापर्व जो हमारी संस्कृति में रच बस चुका है। छठी मैया के पूजन के साथ ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञ भाव, यह भारतवर्ष की उस महान सनातन परंपरा का पर्व है जिसने हजारों वर्ष पहले सूर्य की महत्ता को समझी। तब से उनकी और प्रकृति की पूजा हमारी परंपरा बन चुकी है। इससे समाज के हर सरोकार का जुड़ाव है, चाहे बात स्वस्थ समाज की हो या फिर नारी सशक्तिकरण की, जनसंख्या नियोजन की हो या सुशिक्षित समाज, सब कुछ इस महापर्व में निहित है। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि छठ महापर्व में जीवन के 5 संदेश को। तो देखिए, नंबर 1, जल संरक्षण। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें जल का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, जिस चीज़ से मानव शरीर की रचना हो रही है उसका महत्व समझा जा सकता है। वर्षा का जल अमृत समान है। उसे संरक्षित करके ही हम पेयजल के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जिन जगहों पर वर्षा के जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा है वहां पर पानी की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। अब आइए दोस्तों, नंबर 2, स्वस्थ समाज। तो देखिए, इस अनुष्ठान के नाम में ही महापर्व जुड़ा है। कौन सा अनुष्ठान दोस्तों? छठ महापर्व का अनुष्ठान। मतलब कि छठ को हम लोग क्या कहते हैं? महापर्व। महापर्व कहते हैं उसको। तो इसका जो अनुष्ठान है उसी में महापर्व नाम जुड़ा है। महापर्व यह स्वास्थ्य से लेकर एकता तक के संबंध में गूढ़ संदेश छिपा है। महाभारत काल से ही छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। पटना के लोहानीपुर में मौर्यकालीन अवशेष छठ पर्व के साक्ष्य मिले हैं। सूर्य की पूजा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस पर्व में क्या देखने को मिलता है? हम लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का जुड़ाव देखने को मिलता है इस पर्व में। अब आइए दोस्तों, नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए, छठ महापर्व जो है वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। प्रकृति की कोख से जितनी चीज़ें निकलती है उसका इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है किससे? कंद हो गया, मूल हो गया, फल हो गया। मतलब कि इस पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रदूषण मुक्त, स्वच्छता, सफाई पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। प्रसाद भी पर्यावरण से जुड़े होते हैं। छठ महापर्व संदेश देता है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति से जुड़कर कार्य करें। अब आइए दोस्तों, नंबर 4, सुशिक्षित समाज। तो शब्दों में छठ की महत्ता प्रकट नहीं की जा सकती है। यह एक भाव है। धर्म की लकीरें लांघकर लोग सूर्य उपासना करते हैं। माता पिता को देखकर बच्चे सुसंस्कृत होते हैं। जो सुसंस्कृत होंगे उनमें जिम्मेदारी का भाव होगा, उनमें ज्ञान होगा। इस तरह से यह अनुष्ठान सुशिक्षित समाज का संदेश देती है। अब आइए नंबर 5, नारी सशक्तिकरण। तो देखिए दोस्तों, छठ महापर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। व्रत के दौरान महिलाएं बिना पानी के व्रत रखती हैं और प्रसाद बनाने से लेकर पूरी पूजा अकेले ही संभालती हैं। बिहार का पवित्र छठ महापर्व नारी सशक्तिकरण का अद्वितीय उदाहरण है, जहां महिलाएं अपने दृढ़ता और क्षमता को हर साल प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों, ये थे छठ महापर्व जो हमारा है उसका ये 5 मुख्य संदेश जो हम लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं। तो दोस्तों, बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।